हेलो पाइसेस, ये होगी आपके लिए एक वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि होने वाली है ऑन द टॉपिक कि आपके पर्सन आपको कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं। आर दे चीटिंग ऑन यू? क्या वो आपको चीट कर रहे हैं? लेट्स सी। ये जो रीडिंग है 30 डेज़ तक के लिए वैलिड है अभी से, ओके और ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को कम्प्लीटली कवर कर रही है, ओके। सो चलिए देखते हैं। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी। द सन कार्ड है यहाँ, डेथ कार्ड भी है, किंग ऑफ पेंटिकल सॉरी, और एम्प्रेस कार्ड भी है। 3 मेजर काना, 4 मेजर काना आ चुके हैं। जजमेंट कार्ड है यहाँ और 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक और 2 ऑफ कप्स। ओह, डेविल कार्ड भी दिखाई दे रहा। चलो, 2 ऑफ सोर्ड बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर लियो है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लिब्रा है। टॉरस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिया है, लिब्रा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिया है, और स्कॉर्पियो भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्गली आया हुआ है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक से नीचे वाले जो ये कार्ड हैं सारे, बॉटम ऑफ द डेक से ले करके ये सारे पास्ट की एनर्जी को बता रहे हैं। तो पास्ट देखते हैं सबसे पहले, पास्ट में कैसे रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर के। सो रीसेंट पास्ट में भी ये पर्सन आपको चीट कर रहे थे, राइट? जिसकी वजह से आप बहुत इंडिसाइसिव रहे हैं कि क्या आप इस पर्सन का वेट करें या मूव ऑन करें। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और ये पर्सन भी कुछ हद तक देखा जाए तो ना तो आपको चूज़ कर पा रहे थे, ना ही उस थर्ड पर्सन को चूज़ कर पा रहे थे, क्योंकि अभी तक आपको क्लोजर नहीं दिया इस पर्सन ने, राइट? आप इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट ये पर्सन आपके पास आकर के कम से कम आपको फाइनल क्लोजर तो दे, लेकिन वो क्लोजर भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप तो कन्फ्यूजन में रहेंगे। आपके लिए तो लाजमी है ये चीज़, राइट? सो 2 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। पास्ट में आप बहुत इंडिसाइसिव रहे हैं, इम्बैलेंस रहे हैं, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एनीवे देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, ओके है, क्योंकि द डेविल कार्ड है यहाँ पर। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। डेविल कार्ड मुझे क्लियरली ये चीज़ बता रहा है, येस देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। और ये थर्ड पार्टी ऐसी है कि आप समझ लीजिए कि ये आपके जो पर्सन है इसको छोड़ना भी चाहें तो भी ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में सही बात बताऊं तो ये इनको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है दिस थर्ड पर्सन इज़ ब्लैकमेलिंग दैट पर्सन, ओके। ऐसा पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। ये जो थर्ड पर्सन है इनके एक्स भी हो सकते हैं जो इनकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो इनको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हों। द डेविल कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और ये उनसे छुटकारा पाने की कोशिश भी करें तो भी नहीं निकल पा रहे हैं वहाँ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक्चुअल में आपको चीट कर रहे हैं एक तरह से, आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी उस थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो अभी पास्ट में, रिसेंट पास्ट में आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया था, राइट? बिकॉज थर्ड पार्टी के साथ आप एक साथ नहीं रह सकते। आप इतनी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी नहीं झेलना चाहते। बिल्कुल आपने इस पर्सन को क्लियर कर दिया था कि नहीं, जब तक ये उस थर्ड पर्सन से पूरी तरह से अलग नहीं हो जाते, टिल देन डोंट कम टू मी। आपने इस पर्सन को बोल दिया था साफ साफ, और तब तक के लिए ब्लॉक कर दिया था आपने इस पर्सन को। ये कई बार आप पे कोशिश करते रहे कि किसी तरह से आपसे बातचीत हो जाए, आपके साथ चीज़ों को सही कर लें, लेकिन आपने ब्लॉक ही रखा है इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आपने बिल्कुल भी ये चीज़ इमेजिन नहीं की थी कि ये पर्सन उस थर्ड पर्सन को इतनी तवज्जो देंगे, ओके।
टू ऑफ पेंटिकल्स है तो यस डेफिनेटली बैलेंस नहीं रहा बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। तो पास्ट में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है, बिल्कुल ये पर्सन लॉयल नहीं रहे हैं, चीट करते रहे हैं आपको, और आपके सामने चीज़ें खुल करके आ चुकी थी उस टाइम तक। और मुझे लगता है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून से ये चीज़ें सामने आनी बहुत ज़रूरी थी, नहीं तो आप शायद अंधा विश्वास करते रहते अपने पर्सन पर और शायद आपकी आंखें बंद ही रहती, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यूनिवर्स ने ही आपको एक्चुअल में राह दिखाई है, आपकी आंखें खोली हैं। ओके, सो थैंक्स टू यूनिवर्स। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी। अब बात करते हैं यहाँ पर द सन कार्ड की, द सन कार्ड की नहीं, सॉरी, ओवरऑल की बात करते हैं। यहाँ पर हम इस वाली रीडिंग में हम प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। हर एक कार्ड अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है। ओके, सो इससे पहले कि मैं सारे कार्ड्स के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट दे देता हूं मैं यहाँ पर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उसको क्लिक करके आप रजिस्टर कर लीजिए उसके लिए। वो है गूगल फॉर्म है। अगर आप फ्री टैरो रीडिंग की डेमो क्लास लेना चाहते हैं, डेमो क्लास फ्री है, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं नीचे। ओके, फिर फुल कोर्स लेना है नहीं लेना है, इट्स ऑल अप टू यू, मैं आपको कोई प्रेशराइज नहीं करने वाला। ओके, सो बस आपको रजिस्टर करना है फ्री डेमो क्लास के लिए। ओके, उसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, एटलीस्ट आप बिगिन तो कर पाएंगे, सीखना शुरू तो कर पाएंगे, राइट। सो जल्दी कीजिए क्योंकि बहुत कम सीट्स हैं। दूसरी चीज़ ये है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी लिंक के नीचे आपको एक और लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम अकाउंट का, उसको फॉलो कर लीजिए, मेरे कहने पर प्लीज़ फॉलो कर लीजिए उस इंस्टाग्राम अकाउंट को। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिचुएशन की, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्रेजेंट में देखिए, मैं तो देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है। ओके, पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में पंगे रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इनको माफ़ करते हैं या नहीं करते हैं, या आप इनको अनब्लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी अपना मुंह फुला करके बैठे हुए हैं। ओके, साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर कि ये पर्सन तो यूँ सोच के बैठे हैं कि आपने ब्लॉक किया ना, आप ही अनब्लॉक करें, मैं क्यों करूँ, मैं क्या एफ़र्ट लगाऊँ इसमें। ओके, इनके माइंड में यही है कि आप खुद आएंगे, ये आपका वेट कर रहे हैं, आप इनका वेट कर रहे हैं, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। बाकी बात रही क्या वो थर्ड पार्टी अभी भी है, यस बिल्कुल है। मैंने कहा ना, वो इनसे छुटाए नहीं छूट रही है। ओके, वो थर्ड पर्सन का अभी भी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है, और वो थर्ड पर्सन शायद हो सकता है इनको प्रेशराइज कर रहे हो कि उनके साथ मैरिज करें। ओके, क्योंकि आपके पर्सन को ये एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। ये थर्ड पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके साथ इनका काफ़ी ईजीली चल जाएगा। ओके, इसीलिए तो वापस आए हैं, नहीं तो वापस ही क्यों आते, राइट। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन भी अब थोड़े थोड़े उनकी तरफ झुकाव दिखाने लगे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपसे तो बातें बंद हो चुकी है ना, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अब ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसा ही है तो देन आपके साथ एंड करके वो उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप को, और कुछ हद तक इनका अब कनेक्शन वापस से पैचअप में तब्दील होने की कगार पे है। ओके, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी मुझे यहाँ पर दिखा दे रहा है। हालांकि ये पर्सन अभी भी आपसे क्लोजर लेना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश नहीं करने वाले हैं। मैं बता दूं, अभी 30 दिन भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगले 30 दिन तक के लिए वैलिड है ना ये रीडिंग। अगले 30 दिन भी आप इंतज़ार ही करते रह जाएंगे कि ये पर्सन आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन से आप ऑलरेडी गुजर रहे हैं। आपको सही बात बताऊँ, अब या तो ये इस रिलेशनशिप को एंडिंग मान लो, अगर आप इस पर्सन से खुद स्टार्ट नहीं करना चाहते तो। अगर आप खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आपके लिए बहुत वैल्यू देता है ये रिलेशनशिप, तो ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, ये रिलेशनशिप वैल्यू नहीं दे रहा है आपकी लाइफ में कुछ भी, और आपको नहीं है इस पर्सन की कोई कदर, तो ठीक है भाई, और आपको यहाँ से मूव ऑन करने के बारे में सोचना चाहिए, एंडिंग के बारे में सोचना चाहिए इस रिलेशनशिप के को लेकर के, और नई शुरुआत के बारे में सोचना चाहिए, अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए द सन कार्ड से। ओके, क्योंकि देखिए इस 30 दिन में ना बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी आंखें पूरी तरह से खोल करके रख देगा। क्लैरिटी आपको मिलने वाली है यहाँ से कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है या उस थर्ड पर्सन से प्यार करता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, और मैं सही बात बताऊँ, अभी से ही आपको बता देता हूँ, ये पर्सन का झुकाव ना उस थर्ड पर्सन की तरफ ज़्यादा ही है। ओके,
ये तो सिर्फ आपसे क्योंकि कमिटमेंट किया हुआ था इस वजह से ये थोड़ा बीच में डामाडोल कर रहे थे। एक्चुअल में ये प्यार तो उसी से ही करते हैं, ओके। और हालांकि ये छूटना चाहते हैं उनसे, लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में रहा है, इस वजह से वहाँ से निकलना ही चाहते थे, लेकिन एक्चुअल में उनसे ये प्यार करते हैं। आपसे इनका सच्चा प्यार नहीं है, लॉयल्टी ज़रूर है, ओके। लॉयल्टी ज़रूर दिखाना चाह रहे हैं वो आपको, वो चाहते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, लेकिन प्यार ये उन्हीं से करते हैं, सच्चा प्यार देखा जाए तो लेट देम गो। मुझे नहीं लगता कि यार ऐसे पर्सन के साथ आप अगर रहेंगे भी तो कैसे रहेंगे, राइट? आपकी लाइफ में फिर क्या ही रहेगा, ठीक है। तो क्लैरिटी आपको इस 30 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी खुद से ही, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, स्कॉर्पियो मैंने बता दिया, से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। द फूल एनर्जी है और यहाँ पर देखिए टेम्परेंस कार्ड भी है, ओके। दोनों मेजर कानाएँ हैं, सो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है भाई, ओके। वैसे भी यहाँ पे भी 4 मेजर काना थे बाय द वे, जो हमने शायद ध्यान नहीं दिए। 4 मेजर काना थे भाई, आपके लिए सच में कुछ बड़ा होने जा रहा है इस 30 दिन के अंदर अंदर। और मुझे लगता है यहाँ से आप नई शुरुआत ही करेंगे, इनसे शायद क्लोजर ले लेंगे, म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड से। और आप एक नई शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ में, रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं। और हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस या फिर एरीज से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं भाई पाइसेस आपके लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अट्रैक्शन, ओके। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर रहा है, ओके। आपको देखिए जिस तरह की लाइफ चाहिए थी ना, वो इस तरह की लाइफ ये पर्सन आपको नहीं दे सकते, ओके। सो इसलिए यूनिवर्स आपको यहाँ से अलग कर रहा है। आप डिज़र्व करते हैं समवन बेटर, ओके। एंड आपकी ये हंगर, ये जो आपको चाहिए था जिस तरह का पर्सन, वो आपको अब फ्यूचर में मिलेगा। आपकी हंगर अभी भले ही शांत नहीं हुई है, जैसे आपको चाहिए था पर्सन वैसा नहीं मिला है, लेकिन आपको फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि ये सब मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, ओके। सो डोंट यू वरी, यहाँ से आपको जाना था, मुझे लगता है कि अब निकलने का टाइम आ चुका है, ओके। सो यहाँ पर अब आपको फर्स्ट कमेंट और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उसको क्लिक करके आप सबसे पहले रजिस्टर कर लीजिए फ्री डेमो क्लास के लिए, जो टैरो रीडिंग सिखाने के लिए मैं दे रहा हूँ, तो उसके लिए जल्दी रजिस्टर कर लीजिए, सीटें लिमिटेड हैं इसलिए बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसके नीचे एक और लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, उसको क्लिक करते हैं तो आपको एक इंस्टाग्राम अकाउंट मिलेगा, उसको मेरे कहने पर फॉलो कर लीजिए प्लीज़, ओके। बिना कोई क्वेश्चन पूछे, प्लीज़ प्लीज़, वो मेरा ही है, ठीक है। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।